लोकसभा चुनावों की तर्ज पर हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी नेताओं को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के बड़े से बड़े नेता भी अपने ही विधानसभा क्षेत्रों में लोगों की खुलेआम नाराजगी झेल रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की नीतियों से दुखी लोग अब चुनाव लड़ रहे नेताओं से हाथापाई तक पर उतर आए हैं। ऐसा ही हाल कुलदीप बिश्नोई से लेकर अनिल विज और कृष्ण बेदी सहित अनेक नेताओं के साथ देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेताओं को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ रही है, लेकिन पब्लिक है कि माफ करने को तैयार नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल परिवार की, जो कि अपने गढ़ में ही बुरी तरह से घिर गए हैं। सत्ता का स्वाद चखते चखते भजनलाल परिवार को लोगों के सवालों से सामना करने की आदत नहीं रही, लेकिन जैसे ही लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए तो वो उखड़ गए। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर सारा माजरा है क्या। दरअसल कुलदीप बिश्नोई अपने विधायक बेटे भव्य बिश्नोई के साथ स्वर्गीय भजनलाल के जमाने से अपने गढ़ आदमपुर के गांव कुतियावाली में वोट मांगने के लिए गए। भव्य इस क्षेत्र से दोबारा से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। गांव की चौपाल पर कुलदीप बिश्नोई 71 लाख रुपए के विकास कार्य गिनवा रहे थे। तभी गांव के ही कुछ लोगों ने उनसे सवाल दाग दिया कि ये बताएं कि 71 लाख रुपए कौन से कामों पर खर्च किए गए। बस ये सवाल पूछना बिश्नोई परिवार को अच्छा नहीं लगा और मामला कहासुनी में बदल गया। इस दौरान पूरे मामले की वीडियो बना रहे कुछ युवकों को भव्य ने मना किया। जब वीडियो बनना बंद नहीं हुआ तो भव्य लाल पीले हो गए और देखते ही देखते उनका मोबाइल फोन छीनकर उसे तोड़ दिया। इसके बाद तो चौपाल पर जमकर हंगामा हुआ और नौबत धक्का मुक्की पर आ गई। लोगों के बढ़ते गुस्से को देखकर कुलदीप को वहां से निकलना पड़ा। बाद में कुलदीप बिश्नोई ने ग्रामीणों से माफी मांगी और मोबाइल फोन का हर्जाना देने की बात भी कही। ठीक इसी तरह से अंबाला में खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बताने वाले अनिल विज को भी लोगों ने खूब रुलाया और जमकर उनका विरोध किया। वहीं राज्य के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी को भी नरवाना हलके में लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई और वोट देने के नाम पर उनकी जमकर धुलाई भी की। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी प्रत्याशियों को लोगों ने ठीक इसी तरह से दौड़ाया था। वही हाल अब विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि हो सकता है कि बीजेपी इन मामलों को नया रंग देते हुए इसे विपक्षियों की चाल भी बताए, लेकिन असल बात तो यह है कि लोगों में बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ नाराजगी सड़कों पर आ रही है। अब इस पूरे मामले में आप क्या कहेंगे, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।